ध्रुव चरित्र। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। ये पराभक्ति सभी आडंबरों से परे है। इसमें अपनी बैठक पक्की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जब तक सत्संग सुन रहे हैं तब तक तो ठीक, और जहाँ जूते में पैर डाले वहीं किटकिट शुरू। कई लोग हमसे पूछते हैं, स्वामी जी सत्संग सुनते हैं तो कुछ समय के लिए मन शांत रहता है, फिर अशांत होने लगता है, क्या करें? तो हम कहते हैं, क्या आपने कभी यह पूछा कि खाना खाते हैं तो कुछ देर तो पेट भरा रहता है, फिर भूख लग जाती है, तो क्या करें? जैसे बार बार खाते हो वैसे बार बार सत्संग में जाते रहो जब तक तसल्ली न हो जाए। सत्संग से परमात्मा के प्रति समर्पण का महात्म्य जागृत हो जाता है। जैसे टीवी पर किसी मनुष्य किसी वस्तु का विज्ञापन देखकर उसके प्रति महात्म्य जागृत हो जाता है तो उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। उसी प्रकार परमात्मा का महात्म्य जागृत हो जाता है तो हम तत्व की प्राप्ति की साधना में लग जाते हैं। ध्रुव जी भगवान से यही मांग रहे हैं कि मुझे ऐसे महात्माओं का संग मिले जो आपके अनन्य भक्त हैं। उनसे आपके गुणों और लीलाओं के सुधापान से उन्मत्त हो जाऊं और सहज ही संसार सागर से पार चला जाऊं, जो दुख पूर्ण है और भयंकर है। संसार उसे कहते हैं जिसमें अनेक प्रकार की गति है। हम सबको कथाएं मालूम है कि पृथ्वी माता ब्रह्मा जी के साथ भगवान नारायण के पास गईं और भगवान ने कहा कि मैं नर रूप में अवतार लूंगा। इसके बाद सभी देवता भी वानर बनकर आए। इस प्रकार जाना आना चलता रहता है जब तक हम एकमेव अद्वितीय परमात्मा को आत्म रूप से नहीं समझते, तब तक हमारी भक्ति साधना के स्तर पर ही है। सिद्ध अवस्था में ज्ञान और भक्ति भिन्न नहीं रहते। भक्ति की पराकाष्ठा को ज्ञान कहते हैं और ज्ञान की पराकाष्ठा को भक्ति। ज्ञान और भक्ति का झगड़ा चलाने वाले अज्ञानी हैं। जगत के साथ जब व्यवहार करते हैं तो भक्ति का प्राधान्य होना चाहिए और अपने साथ जो व्यवहार हो उसमें अद्वैत का प्राधान्य होना चाहिए। सबके साथ प्रेम से रहो और सबसे प्रेम करते समय एक बात पक्की ध्यान में रहे कि सब नाटक चल रहा है। भगवान का नाटक बेजोड़ है, इसलिए उन्हें नटवर यानी श्रेष्ठ नट कहते हैं। अपनी निष्ठा, अपनी नींव मजबूत रहे, बाकी सबके साथ गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, और घर आए तो देवदास। जैसा चाहिए वैसा नाटक करो और मस्त रहो। किसी को कुछ सिखाना नहीं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन देखो, उनके जीवन में जितनी समस्याएं आई, उनका एक कण भी हमें किसी के जीवन में नहीं आ सकती, लेकिन वे कभी भी दुखी नहीं हुए। उनके चेहरे पर मुस्कान हमेशा बनी रही। अर्जुन को भी उन्होंने उपदेश तब दिया जब वो स्वयं शरणागत हुआ। पूछा कि मेरा कल्याण किस में है, ये बताइए। दूसरी ओर हम हैं, जरा सा वेदांत सुना नहीं, दूसरों को पकड़ कर समझाने लग जाते हैं कि एक बार एक व्यक्ति दौड़ रहा था और दूसरा पकड़ो पकड़ो कहते हुए पीछे दौड़ा। लोगों ने पूछा क्या हुआ, तो बोला पहले उसे पकड़ो तो सही, फिर बताऊंगा। लोगों ने पहले व्यक्ति को पकड़कर पूछा कि तुम भाग क्यों रहे हो? उसने कहा कि मुझे वेदांत सुना रहा है। पहले वाले ने कहा कि कल मुझे वेदांत सुनाया था, मैं उसे बदला लेना चाहता हूँ। देखो भैया, दूसरों को सिखाने के, दूसरों को सुधारने के चक्कर में हमें इससे निकल जाना है। संपूर्ण जगत में भगवान की लीला चल रही है। इसमें रोने का प्रसंग आए तो रो लो, हंसने का प्रसंग आए तो हंस लो, लेकिन ज़्यादा सीरियस होने की आवश्यकता नहीं है। हम तो अपनी प्रतिष्ठा और महर
महत्व में इतने फंसे होते हैं कि सबके सामने खुलकर हंसते भी नहीं और दूसरों पर चिल्लाने में, गाली देकर बात करने में हम हिचकते नहीं, लेकिन सबके सामने ताली बजाकर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कैसे बोले। इन सब चक्कर में से हमें निकलना है। ध्रुव जी महाराज आगे प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे कमलनाथ प्रभु, जिनका चित्त आपके चरण कमलों की सुगंध में लुभाया हुआ है, उन महाबाहुओं का जो लोग संग करते हैं, वे अपने अत्यंत प्रिय शरीर और उसके संबंधी मित्र पुत्र स्त्री आदि की सुध भी नहीं करते। देख लो, प्रार्थना कितनी अच्छी है, सत्य भी है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रार्थना करने वाले के दिल में क्या है। जो शब्द मुंह से निकल रहे हैं उनके अर्थ की अनुभूति हृदय में है कि नहीं। यदि उनके अर्थों की अनुभूति ध्रुव जी के हृदय में होती तो फिर ईंट पत्थरों की दुनिया में नहीं मांगते। हम लोग भी तो इसी प्रकार प्रार्थना करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। प्रार्थना में कहते हैं कि सब कुछ तुम ही हो, लेकिन हृदय में अनुभूति नहीं होती। ऐसे अर्थहीन शब्द शोर मात्र होते हैं और कुछ नहीं। एक बार हम बीमार पड़कर अस्पताल में भर्ती, स्वामी जी आपको कालीना हो गया है, जरा ध्यान रखना। हमने कहा क्या बढ़िया रोग है, कितना बढ़िया नाम है, जैसे लवीना वैसे कालीना, वंडरफुल। डिसेंट्री जैसे रोग का तो नाम सुनकर ही घृणा होती है। डॉक्टर ने कहा, स्वामी जी आप समझ नहीं रहे, कालीना बहुत गंभीर रोग है, इसे हल्के में मत लीजिए। अब देखो, कालीना एक शब्द है, इसका अर्थ डॉक्टर को मालूम था, इसलिए वो गंभीर था। कालीना शब्द का अर्थ हमारे हृदय में प्रकट नहीं हुआ था, इसलिए हम मजाक कर रहे थे। हम राम 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 करते हैं, लेकिन उच्चारण के समय राम शब्द का अर्थ भी हृदय में प्रकट हो जाएगा तो एक राम शब्द के बाद दूसरा राम शब्द जबान पर नहीं आएगा। जब बहुत आवश्यक है कि जब भी हम प्रभु की स्तुति प्रार्थना करें तो रटे रटाए शब्द न हो, उन शब्दों को हम अनुभूत करने का प्रयास करें। ध्रुव जी कहते हैं, हे अजन्मा परमेश्वर, मैं तो पशु वृक्ष पर्वत पक्षी सरीसृप देवता दैत्य मनुष्य आदि से परिपूर्ण तथा महदादि अनेक कारणों से संपादित आपके इस सत असतात्मक स्थूल विष्णु रूप को ही जानता हूँ। इसके परे जो आपका परम स्वरूप है, जिसमें वाणी की गति नहीं है, उसका मुझे पता नहीं। इसका अर्थ यह हो गया कि हम उसी को सत्य मानते हैं जो हमारी इंद्रियों और मन के द्वारा ग्रहण होता है। फिर जिसके प्रति सत्य बुद्धि होगी, उसी की प्राप्ति के लिए प्रयत्न चलते रहेंगे। अवधूत गीता में भगवान दत्तात्रेय की प्रार्थना बड़ी सुंदर है। वे कहते हैं, हे भगवान, हमने 3 प्रकार के पाप किए, स्थान स्थान में आपके लिए भटक कर आपके सर्वव्यापी स्वरूप का तिरस्कार किया, शब्दों के द्वारा आपकी स्तुति कर सत्य का तिरस्कार किया कि आप शब्दों से परे हैं। आपका ध्यान करने के प्रयत्न में हमने अपने आप को आपसे अलग कर लिया। इन तीनों पापों के लिए हमें क्षमा करना प्रभु। देखो, ये बात दिमाग में पक्की बैठनी चाहिए कि हमें प्रभु को आत्म रूप से पहचानना है। जब तक ये बात दिमाग में नहीं बैठती, तब तक परमात्मा को साधन समझकर जगत की उपलब्धियों के लिए ही पूछते रहेंगे। इसमें जगत बन जाता है और साध्य और परमात्मा हो जाते हैं साधन। ध्रुव जी कहते हैं, हे भगवान, कल्प का अंत होने पर जो परम पुरुष योग निद्रा में संपूर्ण जगत को अपने में लीन करने शेष शैया पर विराजमान होते हैं, जिनकी नाभि से कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, वे आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। किसी भी शब्द को बार बार दोहराने पर उसका अर्थ हमारे जीवन में निकल जाता है। एक समय था जब खादी के कपड़े
शब्दों के उच्चारण मात्र से हृदय में देश भक्ति प्रेम और समर्पण का भाव प्रकट होता था। अब खादी के कपड़े शब्दों के दूसरा ही भाव आता है। लो आ गए नेताजी। शब्द वे ही हैं, लेकिन भाव कितना बदल गया। इसी प्रकार हम वर्षों स्तुति तो करते ही रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ध्रुव जी कहते हैं, आप अपनी अखंड चिन्मय दृष्टि से सभी अवस्थाओं के साक्षी हैं तथा नित्य सत्वमय निर्विकार आदि पुरुष षड ऐश्वर्य संपन्न तथा सभी गुणों के अधीश्वर हैं। आप जीव से सर्वथा भिन्न हैं तथा संसार की स्थिति के लिए यज्ञाधिष्ठाता विष्णु रूप में से विराजमान हैं। यहाँ आकर हम फंस जाते हैं और इनमें वेदांत की ही मदद कर सकता है। देखो जब तक हम कहते हैं कि चिन्मय दृष्टि से आप सभी अवस्थाओं के साक्षी हो, तो प्रश्न उठता है कि अवस्था किसकी? अवस्था चिन्मय की ही है। एक बार हम पानी के पास गए, पानी भैया, लहरों के रूप में तो आपके साथ खेलने में बड़ा मजा आता है, लेकिन आप जब समुद्र होते हो तो बड़ा डर लगता है। पानी भैया कहने लगा, महात्मा जी माफ करना, मैं तो जानता ही नहीं था कि समुद्र किसे कहते हैं और लहर किसे कहते हैं। तो हम कहते हैं कि समुद्र कारण और लहरें कार्य, लेकिन पानी की दृष्टि से तो कार्य कारण दोनों का ही अभाव है। जब हम लहर को हाथ लगाते हैं तब पानी को ही छूते हैं। जब तक समुद्र में छलांग लगाते हैं तब पानी में ही कूदते हैं। अतः समुद्र और लहर वास्तव में शब्द मात्र हैं। इसी प्रकार चेतना सत्ता की तीन अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुषुप्ति चैतन्य की दृष्टि से शब्द मात्र हैं। जिस अवस्था में वस्तु का नाम शब्द और अर्थ अलग होते हैं उसे जागृत अवस्था कहते हैं। जैसे जब हम कहते हैं फूलों की माला, तो फूलों की माला शब्द और फूलों की माला अर्थ ये भिन्न भिन्न है। जागृत अवस्था तब प्रकट होती है जब हमारा स्थूल देह के साथ तादात्म्य होता है। जिस समय हम स्थूल देह के साथ तादात्म्य करते हैं उस समय हमें लगता है कि मैं बस इतना सा ही हूँ, मैं अपूर्ण हूँ और मुझ में कमियां हैं। इसके बाद कमियों और अपूर्णता को पूर्ण करने के चक्कर में जगत के कर्म और लाभ हानि का खेल चलता रहता है।